नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया और आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही थी कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र पहले दिन सपा विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया और सपा विधायकों के हाथ में अलग अलग प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लोगों से मिलने और जनता के बीच जाने की नसीहत दी। राजभर ने कहा कि सपा के नेता जब उनसे मिलते हैं तो अपने नेता के घर से बाहर आकर निकलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता से मिलने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश को लोगों से मिलने के लिए बैठकें करनी चाहिए। बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था कि एसी से बाहर निकल कर ही पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। पहले तो महामहिम राज्यपाल जी का भी भाषण होगा, दोनों सदन के लोग रहेंगे। उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो विधानसभा के अंदर जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आज पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी है सदन में। महंगाई चरम पे है, उस पे चर्चा होनी है। बेरोजगारी पे चर्चा सरकार भाग रही है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एक जब देश में एक देश एक टैक्स, एक देश एक पेपर, जब सब चीज एक हो रहा है तो फिर इस देश में एक देश और शिक्षा एक समान क्यों नहीं हो रही है, इस पे चर्चा होनी है। आज गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर गरीबों को कुछ देना है तो शिक्षा और इलाज फ्री दो, तो वही सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानती है, तो उनके विचार को भी सदन में उठा करके हम इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कराने की कि भाई आज देश में जरूरत है, जो गरीब कमजोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की, आज उनको फ्री इलाज की जरूरत है। आज प्रदेश में जो सरकार, एक बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश में है कि ये मीटर ऐसा लगा रखे हैं पूरे प्रदेश में कि ये तो कह रहे हैं कि 7 रुपया पर यूनिट हम बिजली ले रहे हैं, लेकिन इनका मीटर इतना तेज चल रहा है कि वो 12 से 14 रुपया पर यूनिट बिजली उठा रहा है, खपत आ रही है। तो ये भी एक मुद्दा है जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। आज बड़े पैमाने पर माफियाओं के नाम पर जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित हैं, जो 50 साल सैकड़ों साल से गांव सभा की जमीन पर बसे हुए हैं, उनको जो है सरकार उजाड़ रही है और वो माफिया गुंडा तो नहीं है। तो इस चीज को भी सदन में उठाने का काम हम लोग करेंगे। सदन का जो टाइम रखा गया है बहुत कम दिनों का है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार पिछले 5 साल भी वादा तो बहुत किया, इस तरह जनता से वादा करती है, उसी तरह सदन में नेता भी वादा करते हैं कि हम 90 दिन सदन चलाएंगे जो मानक है, लेकिन कितना चलाया वो आप सब लोगों ने देखा। उसी तरह सरकार नहीं चाहती है कि सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो, विपक्ष उस बात को उनके सामने रखे। वो भाग रही है, सरकार भागती है कि विपक्ष सही बात जनता के बीच में हमारे सामने रखे, हम उसको न करें तो जनता में हमारी छीछालेदर होगी। इस नाते ये छोटा सदन चलाने का काम हमेशा से किए हैं और करते रहेंगे। आप मांग करते हैं और बढ़ाया जाए? बिल्कुल, सदन और जो नियम है, नियम के तहत सदन को चलाया जाए। जो हमारे नए मेंबर आए हुए हैं चुन करके, पुराने मेंबर है जो अपनी बात रखना चाहे, उनको भी समय मिले बोलने के लिए। वो चुन के आए हैं तो सदन में सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए हैं ना, उनको भी समय मिलना चाहिए। वो भी हमारे माननीय विधायक गण हैं, उनको भी बोलने का मौका मिले। कम समय रहेगा तो कहाँ से लोग बोल पाएंगे। सर, एक आपका बयान आया कि एसी कमरों से निकलने की जो बात कही बयान, उसको किस तरह? देखिए, आज जरूरत है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमसे मिलते हैं तो वो यही हमसे कहते हैं
कि हमारे भी नेता को कहिए जैसे आप चलते हैं वैसे हमारे नेता भी घर से निकलें और जनता के बीच में चलें, बैठकों का दौर करें, लोगों से मिलजुल करके संगठन कैसे आगे बढ़े। उसी बात को मैंने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को अब अपने कमरे से निकल करके जनता के बीच में चलने की जरूरत है और बैठकों का दौर शुरू करने की जरूरत है, संगठन को और गति देने की जरूरत है। इसी बात को हमने